नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा जल्द अमीर बनने की चाहत में हुआ मर्डर और लाश के साथ दुकान में 4 दिन भिलाई की युवती का बिलासपुर में मर्डर। जो घर कभी गुलजार था वहां आज मातम पसरा है। एक ख्वाहिश जो अधूरी रह गई। साथ ही बात होगी 10 लाख के बीमा के लिए हुए मर्डर की। बिलासपुर में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया, जिसके बारे में सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर उठा है। पैसों के लेन देन में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी सोच रहा था कि वो शातिर है, इसीलिए आसानी से लाश को ठिकाने लगा देगा और कभी भी उसकी करतूतों का खुलासा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस की तफ्तीश ने पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी और सामने आया वो सच जो हैरान कर देने वाला था। बिलासपुर शहर अब धीरे धीरे आधुनिकता का लिबास ओढ़ता जा रहा है। इसी आधुनिकता में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिलासपुर शहर के दयालबंद इलाके में भिलाई से आई एक युवती अपने आने वाले सपनों को साकार करने के लिए हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चूंकि परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्च कभी ट्यूशन के जरिए तो कभी कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाकर जुटाया करती थी। कोचिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त दयालबंद इलाके में संचालित सिटी फार्मेसी में युवती कोचिंग आते जाते समय अपने वाहन को वहीं दुकान में पार्क करके जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दुकान संचालक आशीष साहू से होती है, जो उसे शेयर में पैसा लगाने की सलाह देता है। बस यहीं से युवती शेयर में पैसा लगाना शुरू करती है। शुरुआत में अच्छा फायदा होने से दुकान संचालक और युवती के बीच एक सौदा तय होता है, जिसमें उसे दुकान संचालक ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा और करीब 3.5 लाख रुपए फायदा होने पर उस रकम को आधा आधा बांट लेने का समझौता दोनों के बीच होता है। लेकिन शेयर में घाटा होने से दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। युवती लगातार उसे पैसों की मांग करती है, क्योंकि उस पर भी लोगों को पैसा लौटाने का दबाव था जिनसे युवती ने पैसा लिया था। फुटेज वगैरह से पता चला कि 15 तारीख को प्रियंका सिंह सिटी फार्मेसी दयालबंद में उनकी दुकान पर गई थी और कुछ देर तक बैठी रहीं और एक बार फिर निकली, फिर गई, फिर निकली, फिर गई, उसके बाद दोबारा नहीं निकली। तो थोड़ा सा संदेह उसी समय सिटी फार्मेसी वाले पर हुआ था, किंतु परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल में जाती हुई दिख रही हैं करके, तो थोड़ा सा उसमें गुमराह हुए। बाकी उस लिंक को छोड़ के फिर पुनः वापस सिटी फार्मेसी वाले आशीष साहू से पूछताछ किए, जिसके खाते के संबंध में जानकारी मिलने पर कि उसका और प्रियंका सिंह का ट्रांजैक्शन करीब 19 लाख रुपए दिख रहा था, जो अप्रैल 2022 से अब तक का था। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रियंका सिंह शेयर मार्केट में पैसा लगाया करती थी और करीब 4-5 लाख रुपए उनको लाभ भी हुआ था, किंतु अभी वर्तमान में दिवाली के समय करीब 11 लाख रुपए का उनको जो उनके पैसे थे शेयर मार्केट में डूब गए थे, जिसको प्रियंका सिंह आशीष साहू से मांग रही थी, जो आशीष साहू न देना पड़े करके गला दबाकर उनकी दुकान में हत्या कर दिया था। उधर 15 नवंबर को कोतवाली पुलिस को युवती के गायब हो जाने की खबर मिलती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश में जुट जाती है। सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है। पुलिस की छानबीन जारी रहती है। भिलाई की रहने वाली है और यहाँ पढ़ाई करने के लिए श्री शांति पार्वती हॉस्टल है दयालबंद में, वहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी।
अच्छा, जहाँ पर कार पार्क की थी वो उसका घर है आरोपी का? कस्तूरबा नगर में आरोपी का घर है। कुछ और भी लोग रहते हैं वहाँ पे परिवार के? हाँ, उनके परिवार के और उनके कुछ किराएदार भी रहते हैं। कुछ जानकारी थी कि ऐसा कुछ हुआ? इस संबंध में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश ने आगे जाकर ऐसा राज खोला कि हर कोई हैरान रह गया। ऐसा राज जिसे सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर गया। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर।